हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली आईपीओ क्लोज हो चुका है और एक बात आपको कहूँगा कि जो शानदार पैसा इस आईपीओ में निकल कर आया, इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके का दोस्तों पैसा जो है वो निकल कर आएगा, बट आई थिंक वो इस आईपीओ ने कर दिखा दिया है। कितना सब्सक्रिप्शन आया वो हम समझेंगे, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आईपीओ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर होती है। सो फ्रेंड्स, एंथम बायोसाइंसेस अब पूरा क्लोज हो चुका है। अब इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकता है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू थी, करीबन 570 का। याद रखिएगा, अगर वो खुशनसीब आप निकलते, अगर आपको लॉट मिलता है तो 570 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 26 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आपने रिटेल में लगाया, अगर आपने एचएनआई में लगाया, तो ऑब्वियस बात आपको मल्टीपल में शेयर मिलते हैं। 26x14 कर लीजिएगा। ये जो आईपीओ था दोस्तों, ये पूरा का पूरा ओएफएस था और शुरुआत में यही बात चल रही थी कि ओएफएस का जो भी कंपनी पूरा का पूरा ओएफएस लेकर आती है, ओएफएस आईपीओ लेकर आती है, कितना बढ़िया कर पाएगी। क्योंकि इस आईपीओ का साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो अपने आप में कम नहीं था। 3395 करोड़ का ये ह्यूज साइज आईपीओ था। तो ये अपने आप में एक सवाल उठना लाजिब सी बात है। बिकॉज हमेशा एक बात जानते हैं कि ओएफएस में नेगेटिव क्या होता है ना, कि कंपनी के पास पैसा जा नहीं रहा है तो कंपनी कोई कैपेक्स वेपेक्स तो करेगी नहीं। कंपनी के पास क्योंकि कोई रुपया जा नहीं रहा है तो कंपनी कोई आपको और ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सपांड करती हुई नज़र नहीं आएगी इन पैसों से, बिकॉज कंपनी का तो कोई पैसा जा ही नहीं रहा है। जब पूरा का पूरा ओएफएस आता है तो एक बात ये आती है कि क्या कंपनी के जो प्रमोटर्स है या फिर जो निवेशक है जो अपना हिस्सा बिक्री कर रहे हैं, क्या वो वैल्यूएशंस को बहुत हाई रख देंगे ताकि निवेशक पैसा ना बना पाए और वो एक अच्छी एग्जिट लेकर निकल जाए। ये अपने आप में एक सवाल उठता है। लेकिन आई थिंक जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, वो सारे जो सवाल थे उसका बेहतरीन जवाब देता हुआ नजर आया। कितना सब्सक्रिप्शन आया इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए सीधे आ जाते हैं। हाँ, आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले आप देखिए शुरुआत के 2 दिनों में कितना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 62% फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी, 10.26 टाइम्स फ्रॉम एचएनआई कैटेगरी और करीबन 2.21 टाइम्स फ्रॉम रिटेल एंड 2.74 फ्रॉम एम्प्लॉयज़। टोटल मिलाकर विद इन 2 डेज 3.48 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, राइट। लेकिन आज का जो पैसा आया है, अब देखिए। तो ये आपके सामने फ्रेंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, जो क्यूआईबीज ने 2 दिनों के अंदर इस आईपीओ को 60%, यानी पूरा भी सब्सक्राइब नहीं किया था, वन टाइम भी सब्सक्राइब नहीं किया था। आखिरी दिन दोस्तों 192.80 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। कितना? 192.8 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है, सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में 1,30,000 करोड़ रुपए लगाए गए। 1,30,592.47 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इतना पैसा दोस्तों जो है वो यहाँ पर लगाया गया है किनके द्वारा? फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। और ये बात ध्यान रखिएगा, इस सब्सक्रिप्शन के साथ ये जो आईपीओ है ये 7th मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ बन चुका है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। 6th कौन सा है? 6th याद रखिएगा, हाल ही में लिस्टेड कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ था और ये 7th कंपनी बन चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन आया था आज तक किसी आईपीओ में तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में आया था, जिसमें 2,60,000 करोड़ के आसपास पैसा आया था। बट अब ये 7th यानी टॉप 10 की लिस्ट में दोस्तों आपको एंथम बायोसाइंसेस का नाम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आप देखिए 1,18,00,000 शेयर के सामने कितना 229 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। लेकिन इनको हम देखेंगे डिटेल में। तो ये दोस्तों आपके सामने सब्सक्रिप्शन है और मैं आ चुका हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे याद रखिएगा थोड़ा सा डिले चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 182 टाइम्स के आसपास दिखा रहा है, बट वो 192 टाइम्स के आसपास हो चुका है। बट ठीक है, जो डेटा है वो भी आपके सामने है। यहाँ पर आप देखिए कि करीबन 229 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। इसमें जो एफआईआई कैटेगरी थी, राइट। याद रखिएगा क्यूआईबी में 4 कैटेगरी होती है। एक होती है हमारी एफआईआई, एक होते हैं डीआईआई, एक होते हैं म्यूचुअल फंड्स और एक दोस्तों होती है अदर्स की कैटेगरी, राइट। तो एफआईआई के द्वारा करीबन इस आईपीओ में 76 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। मिलेंगे तो टोटल मिलाकर 1,25,00,000 शेयर्स ही, उससे ज़्यादा शेयर्स तो है नहीं, इतने ऑफर किए गए। बट अप्लाई कितने के लिए किया गया? अब देखिए 76 करोड़ शेयर्स के लिए। तो एफआईआई की तरफ से बहुत शानदार आप कह सकते हैं इस आईपीओ में रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है। अब आते हैं डीआईआईस, जो हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज है। देखिए बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो बिल्कुल भी इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए डीआईआई सबसे ऊपर अगर हैं तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। 95 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। म्यूचुअल फंड्स 24 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। अदर्स कैटेगरी 33 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया।
यानी ओवरऑल कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसकी तरफ से तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला इस आईपीओ को। हर एक कैटेगरी ने दोस्तों शानदार पैसा इस आईपीओ में लगाया है और ये अपने आप में आप कह सकते हैं इस आईपीओ की खास बात निकल कर आई है कि मैसिव रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। आप नाम लीजिए, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स, इवन अदर्स, राइट। तो ओवरऑल क्यूआईबी कैटेगरी शानदार तरीके से सब्सक्राइब होती हुई दिखी। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी पे। तो एचएनआई कैटेगरी में टोटल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन आया है वो 44.70 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि 89 लाख शेयर्स कुल मिलाकर, याद रखिएगा, ऑफर किए गए थे किसको, यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी को, और कुल मिलाकर अप्लाई किया गया 39 करोड़ 84 लाख शेयर्स के लिए। अब यहाँ पर आपका सवाल बनता है कि कुल मिलाकर जो एचएनआई कैटेगरी है उसने तो अप्लाई कर दिया 22,710 करोड़, तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे। तो अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो बिग एचएनआई कैटेगरी 51.66 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी 59 लाख शेयर के सामने क्लोज टू 30 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, और 22,710 करोड़ में से 17,490 करोड़ या फिर आप कह सकते हैं 17,500 करोड़ ही यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया फ्रॉम द बिग एचएनआई कैटेगरी। तो अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो सीधा सीधा यहाँ पर याद रखिए कैलकुलेशन है, 51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मोटा मोटी मान के चलिए हर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, हर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया। देन स्मॉल एचएनआई 30.80 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 29 लाख शेयर के सामने 9 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 5,215 करोड़ रुपए लगाए गए। यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में जितना सब्सक्राइब होता है मोटा मोटी उसमें से मिलता है। यहाँ पर आप एक गुना कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ यही मान के चलिए कि 30 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे टफ कैटेगरी होने वाली है अलॉटमेंट की वो स्मॉल एचएनआई रहेगी, बिकॉज यहाँ पर हर 30 में से एक को अलॉटमेंट मिल रहा है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि 30 में से एक को अलॉटमेंट मिलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ये बात सही है, तो यहाँ पर 30 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा, ये बात क्लियर लगती है। अब आते हैं रिटेल दोस्तों टोटल मिलाकर 5.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 2 करोड़ 7 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 12 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए रिटेल के द्वारा। 7,000 करोड़ रुपए लगाना मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, बिकॉज मैं 5,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए। तो कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा था क्यूआईबी कैटेगरी का, वो रिटेल्स को और खींच कर लाया जो अप्लाई नहीं करता था। बट यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है आज के दिन की रिटेल में काफ़ी लोग हैं जिनके द्वारा मल्टीपल लॉट्स अप्लाई किए गए, मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं, मल्टीपल लॉट्स। अब होता क्या है रिटेल के अंदर, अगर आप यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब होता हुआ देखते हैं रिटेल कैटेगरी को, तो अगर एक गुना यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो अगर आपने 10 लॉट लगाए हो या फिर आपने लगाया हो फॉर सिंगल लॉट, कोई मैटर नहीं करता है कि आपने यहाँ पर अगर 10 लॉट अप्लाई किए हैं तब भी आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस उतने ही हैं जिसने सिंगल लॉट अप्लाई किया है। दूसरी बात, जिसने 10 लॉट अप्लाई किया है कि उसको 10 लॉट के 10 लॉट अलॉटमेंट मिलेगा? द आंसर इज नो। अलॉटमेंट तो आपको मिलेगा फॉर ओनली सिंगल लॉट। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अप्लाई किया है इसके अंदर मल्टीपल लॉट्स, तो पहली बात तो आपको सिंगल लॉट ही मिलेगा। इसलिए होता क्या है दोस्तों कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, राइट, जो अप्लाई किए गए वो बढ़ जाते हैं। अब अलॉटमेंट तो एक ही लॉट का मिलने वाला है, इसलिए जो एप्लीकेशन वाइज याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है रिटेल के अंदर, वो है क्लोज टू 4.2 टाइम्स। जी हाँ, 5.98 नहीं, 4.2 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो ये चांसेस मान के चलिए कि हर 9 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है इस आईपीओ में इन द रिटेल कैटेगरी। अलॉटमेंट मिलते हुए नजर आएंगे, अब कितना अलॉटमेंट मिलते हैं वो आप लोग बताइएगा, बट 9 में से 2 को मिलेगा। तो चांसेस आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं ब्राइट है, सबसे ज़्यादा कहीं अगर चांसेस है तो वो दोस्तों रिटेल कैटेगरी में है अलॉटमेंट मिलने के, ये साफ दिखता है। एम्प्लॉय कैटेगरी 6.99 टाइम सब्सक्राइब हुई, 63 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगाया गया। तो टोटल मिलाकर 67 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कुल मिलाकर 1,60,451 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, राइट। शानदार आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन, कोई भी लिहाज से इसको कम नहीं कह सकता है। तो ये अपना आप पे दोस्तों सब्सक्रिप्शन रहता हुआ दिखा। बाकी अलॉटमेंट दोस्तों कल के दिन ही आ जाएगा। जी हाँ, 17 जुलाई यानी कल के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट पता चलेगा। याद रखिएगा अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग जो होगी वो मंडे को होगी ऑन 21। तो लिस्टिंग में तो आप कह सकते हैं समय है, बिकॉज सैटरडे संडे बीच में आ जाएगा, लेकिन अलॉटमेंट तो कल के दिन आ जाएगा। अलॉटमेंट अब आने में समय लग सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेजरली जब अलॉटमेंट आता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है अलॉटमेंट आने में, तो समय लग सकता है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। बट ओवरऑल लेट्स सी, अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि किस तरीके से चेक करना है, कब तक आता हुआ नजर आएगा अलॉटमेंट। बाकी जो ग्रे मार्केट है, तो जीएमपी इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 160, मतलब 160 रुपये का प्रीमियम जो है वो दिख रहा है, विच इज़ 28%, राइट। तो शानदार दोस्तों प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। अब बस आप लोग ये
प्रे करिए कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, राइट। अपने आप में शानदार आईपीओ की लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है और इट्स लार्जली ड्यू टू सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर कम सब्सक्रिप्शन आता तो तब भी मैं कहता कि देखिए लिस्टिंग गेन तो होगा, लेकिन आई थिंक इतने सब्सक्रिप्शन पे कहाँ पे ये लिस्ट होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग देखने को मिलेगी इस आईपीओ की, और जैसे मैंने कहा इट्स लार्जली ड्यू टू सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।